जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, आपसे हमने कल क्या बोला था कि हो सके तो जो आज का लेक्चर है यह वाला आखिरी हो सकता है। हम आप लोग से बोले थे कि आप लोग अपना प्यार दिखाइए, तो आप लोग ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमें माफ़ कीजिएगा, आज का लेक्चर ही आखिरी लेक्चर होगा, क्योंकि जब आप लोग अपना प्यार नहीं दिखा रहे हो तो हमारे पढ़ाने से क्या फ़ायदा है। जितना सुविधा हम दे रहे हैं उतना सुविधा किसी कोचिंग में भी नहीं होगा। जहाँ तक मतलब उम्मीद करते हैं जितना सुविधा हम दे रहे हैं आप लोग जहाँ कोचिंग कर रहे होगे वहाँ पर भी नहीं सुविधा होगा। पूरा हम नोट्स बोल रहे हैं, फिजिक्स का पूरा नोट्स दे देंगे, केमिस्ट्री का पूरा नोट्स दे देंगे, बायोलॉजी का पूरा नोट्स दे देंगे। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। कोई भी डाउट होता है मैथ से या फिजिक्स से या केमिस्ट्री से तो इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग हमसे बात करके पूछ सकते हैं, हम तुरंत बता देंगे। इतना सुविधा तो कहीं कोचिंग में भी नहीं होगा। कोचिंग में जाते होंगे तो ओनली पढ़ाते होंगे लोग, ठीक है, लेकिन फ़ोन से सुविधा नहीं होगा कि हमारे फ़ोन पर फ़ोन करना या मैसेज करना, हम उसको घर जाकर भी बता देंगे कोई भी दिक्कत होगा तो। ऐसा काम नहीं होता है। तो हम आपसे यही कहते हैं कि आप लोग पढ़िए, यदि कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप लोग हमसे बोलिए। तो ऐसा काम आप लोग एक दिन भी नहीं किए हो। बताइए, हमारा एनर्जी और हमारा जो सोच है क्या है, हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं। बस एक छोटा सा लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। बस इतना सा छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो और कोचिंग में 250 दे दोगे पढ़ने के लिए। वही 250 रहेगा तो आप लोग अपने फ़ोन में रिचार्ज कराकर 30 दिन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ या केमिस्ट्री हुआ, चाहे कुछ भी, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ। हम यह नहीं कर रहे हैं कि मेरे ही चैनल से, किसी भी चैनल से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि हो सके तो यह आखिरी लेक्चर होगा, और यह आखिरी लेक्चर नहीं होगा तो अब हम प्रीवियस ईयर का पेपर कराएंगे, ठीक है। अनसाल पेपर करवाएंगे, अनसाल पेपर कर कीजिए, वही सही रहेगा। हम सोचे थे कि चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन को समाप्त करवा दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। चैप्टर वाइज पढ़े रहेंगे तो पूरा कंसेप्ट के साथ क्लियर रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद से अनसाल पेपर करते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद से हर साल पेपर करते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा काम नहीं कर रहे हो जैसा हम बोल रहे हैं। तो आज से हम ओनली अनसाल पेपर कराएंगे। आपको मन करेगा तो पढ़िएगा, नहीं मन करेगा तो मत पढ़िएगा। हम इसमें कोई भी दबाव नहीं रखेंगे, ठीक है। आप नहीं पढ़ोगे, कोई और तो स्टूडेंट होगा वह तो जरूर पढ़ेगा ना। जिसको अच्छा लगेगा वह पढ़ेगा, जहाँ तक उम्मीद है जिसको अच्छा लगेगा वह पढ़ेगा। मत पढ़िएगा, हमसे उससे मतलब नहीं है। जिसको अच्छा लगेगा वह पढ़ेगा, लेकिन हम आपके ही लिए फ़ायदा की बात कर रहे थे कि आपको कोई भी दिक्कत होता है तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए। मैथ का PDF चाहिए या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो इस पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर हम क्लास 10th से हैं, हमें यह नोट्स चाहिए, दे दीजिए, तो हम दे देते। इतना सुविधा कहाँ पर मिलेगा। यह नोट्स लेने के लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा नोट्स देखोगे ना, मेरा नोट्स देखोगे तो कहोगे कि हाँ सर आपने नोट्स बनाया है। बहुत अच्छे तरीके से PDF मैंने बनाया है। बहुत अधिक समय लगा था, लगभग हमको फिजिक्स का PDF बनाने में लगभग पूरे 1 दिन लग गया था। 3D डायग्राम के साथ आपका PDF बनाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 3D डायग्राम रहेगा तो अच्छे से क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा बात आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि जो भी हम कर रहे हैं बस फालतू की बात कर रहे हैं। तो हमें आज पढ़ना है आवर्धन, रेखीय आवर्धन के बारे में। इसका निगमन करना है यम बराबर। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बाई में आपका क्या होता है, वस्तु की लंबाई।
चलिए तो m बराबर हो जाएगा, इसको रहने देते हैं, अब डायग्राम बनाते हैं तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। हमने एक अवतल दर्पण बना दिया, उभरे हुए भाग पर क्या किया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, उभरे हुए भाग पर क्या किया, पॉलिश कर दिया। उसके बाद से हम यहाँ तक बोलते हैं, हमारे पढ़ाने में यदि कमी है तो उसको बोलो, हम सही कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। हम सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, यदि हमारे समझाने में कहीं दिक्कत है तो आप लोग बोलोगे, तभी ना हम जानेंगे अपनी कमियों को। चलिए, यह मैंने मुख अक्ष खींच लिया। यह बिंदु आपका क्या हो गया, पी हो गया। यहाँ पर कोई वस्तु ए बी रखे हैं। ठीक है, ए बी कोई वस्तु रखे हैं। यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही है, यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही है, टकरा रही है। टकराएगी तो किससे, मुख्य फोकस से। ठीक है, मुख्य फोकस से होते हुए जाएगी एफ से, और यहाँ से हमने एक वक्रता केंद्र से होते हुई, वक्रता केंद्र से होते हुई एक रेखा खींचा। ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब बना। यह आप लोग जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे तो इतना काम आप लोग जान रहे होंगे। प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, या सी है तो ये जो सीधा है एरो के लगे है, तो यहाँ पर सॉरी बी है, एरो के पास है, तो बी डैश को यहाँ पर लिख देंगे। क्यों लिख रहे हैं कि क्योंकि जो यह एरो है यहाँ पर आके एरो उल्टा बन रहा है, तो एरो की जगह पर बी है तो बी डैश यहाँ पर होगा, तो ए डैश यहाँ पर हो जाएगा। इतना हो गया, बस इतना ही सा है। और यहाँ तक तो आपका अवतल दर्पण हो गया। लेकिन बाबू अब हम थोड़ी सी रचना करेंगे। आवेदन क्षमता के लिए थोड़ा सा रचना करना है। रचना क्या करना है कि बिंदु बी को पी से मिला देंगे। ठीक है, बिंदु पी को, सॉरी एक मिनट, गलती हो गया क्या, एक मिनट। बिंदु पी को क्या करेंगे, बी से मिला देंगे, और उसके बाद से बिंदु पी से यहाँ सही से मिला देंगे। बस इतना ही सा छोटा सा कंसेप्ट है, इसको रचना के तौर पे मिला देंगे, बस हो गया, और कुछ भी नहीं करना है। तो रचना करते हैं। रचना तो हो गया, हमें सिद्ध करना है। तो ले लेंगे त्रिभुज ए बी पी में। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यह क्यों लिए हैं, तो क्योंकि यह रचना इसलिए किए हैं क्योंकि हम दूरी हमेशा पी से ही लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। ठीक है, क्या है हमारे समरूप है। तो समरूप का कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पर लिख दो, समरूप है। तो समरूप का कंडीशन क्या होता है कि त्रिभुज ए बी पी का लंब किसके बराबर होगा और किस अनुपात के बराबर होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। ए डैश बी डैश हो जाएगा, इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश। और इसका आधार आपका क्या है, एसी नहीं है, एपी है, एपी है। और इसका आधार क्या है आपका, ए डैश पी है, ए डैश पी है। हो गया, मान रख दो। वस्तु की लंबाई, वस्तु किसमें होता है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, वस्तु होता है। तो ऑब्जेक्ट की लंबाई को हमने मान लिया है ओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई ओ दिया है, और प्रतिबिंब की लंबाई को हमने आई मान लेते हैं। ठीक है, इमेज बन रहा है, इमेज यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है, छाया बन रहा है, तो आई से इमेज की हो जाएगा, यह ओ हो गया और यह क्या हो गया, आई हो गया। इक्वल में यह एपी है, एपी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होता है, जहाँ पर वस्तु रखा गया होता है वहाँ पर क्या होता है, यू होता है, लेकिन माइनस यू हो जाएगा, और माइनस यू हो जाएगा। और
जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होता है, -v होता है, क्योंकि यह x अक्ष के ऋणात्मक तरफ है तो माइनस लगा। और प्रतिबिंब बाबू किस में बन रहा है, प्रतिबिंब आपका उल्टा बन रहा है, तो सीधा बनता है तो प्लस, उल्टा बन रहा है तो माइनस। हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो O अपान के I इक्वल में U अपान के V। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। आवर्धन क्षमता आवर्धन, रेखीय आवर्धन हम लोग जानते हैं, रेखीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई बाई में वस्तु की लंबाई, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई को ऊपर चाहिए। यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ है, आपका नीचे है, इसको ऊपर करेंगे, यानी कि I को O के पास और O को I के पास करेंगे तो I अपान के O। जब इसको चेंज किए तो इसको भी चेंज करेंगे ताकि मान में अंतर ना पड़े, तो दोनों को अदला बदली करने पर दोनों पक्षों को पलटी मार दिए हैं, V अपान के U। बताइए, और माइनस है तो माइनस। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो रेखीय आवर्धन जो होता है m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बाई में वस्तु की लंबाई, तो यहाँ पर लिख दी है प्रतिबिंब की लंबाई बाई में वस्तु की लंबाई, तो हम इसको या m बराबर -I अपान के O बराबर किसके होगा, V अपान के U के। बस हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। तो आज के लिए बस एक ही लेक्चर देखना था हमें, एक ही आपका फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन समाप्त हो गया, प्रकाश का अपवर्तन रह गया है। अभी तो सारा चैप्टर ही है। यदि इस वीडियो में अपना प्यार दिखाते हो तो आगे चैप्टर वाइज आपका वीडियो पड़ता रहेगा, वो भी फ्री में ही, एक भी रुपया ना ही वीडियो का लगेगा ना ही PDF का लगेगा, फ्री में दे देंगे। तो यदि आप लोग अपना प्यार दिखाते हो तभी, नहीं तो आज के बाद से चैप्टर वाइज वीडियो बनाना क्लोज कर देंगे और ओनली हम बताएंगे अंशसाल पेपर से जो भी क्वेश्चन आया रहेगा, अंशसाल पेपर से बताएंगे, तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, बशर्ते सर जी ने बोला था, इसलिए हम आपके लिए सोच रहे थे कि रिवीजन आपका हो जाए अच्छे से। तो आपके दिमाग में यह सब नहीं चल रहा है, तो नहीं चल रहा है तो छोड़िए, जाने दीजिए। यदि अपना प्यार इस वीडियो में यदि कमेंट करते हो कि सब चैप्टर वाइज बनाइए वीडियो, ठीक है, कम से कम 10 लोग भी कमेंट कर दोगे तो वीडियो बनेगा। यह बोलना है कि सब चैप्टर वाइज वीडियो बनाए तो चैप्टर वाइज ही बनेगा, नहीं तो अंशसाल पेपर से सोच लिए बनाने के लिए, तो अंशसाल पेपर से ही अब बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।